देखिए, बिल्कुल यही है वो पंजाब नेशनल बैंक जिसके अंदर अभी कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी पहले पहुंचे और उसके बाद सीबीआई की एक टीम जो है वो पहुंची। लगभग 4 से 5 ऑफिशियल्स जो है वो सीबीआई के पहुंचे हैं और अब बैंक का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि आम लोगों के लिए भी फिलहाल इसे अभी कुछ समय के लिए बंद किया गया है। माना जा रहा है कि लगभग 3 लॉकर्स मनीष सिसोदिया के हैं इस बैंक पे, और जब मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री नहीं थे तो वार्तालोक सोसाइटी में रहते थे, उसी दौरान मनीष सिसोदिया का यहाँ पर बैंक अकाउंट भी है और लॉकर भी है, और अब उसी की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची है। इससे पहले देखिए 19 अगस्त को सीबीआई की टीम जो है मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी और आज बैंक लॉकर्स को खंगालने के लिए पहुंची है। यानी माना जाए, मैं थोड़ी सा और जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया ऑफिशियल्स की भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। और देखिए सीबीआई की टीम पहुंची है और माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे तक ये जांच चलेगी। ये मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी और लगभग 5 सीबीआई के अधिकारी जो है वो इस वक्त बैंक के अंदर मौजूद हैं। और 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर लगभग 14 घंटे तक पूरे घर की छानबीन की, जिसमें जो सरकारी फाइल्स हैं, जो उनका कंप्यूटर है, जो मोबाइल है, उसको जब्त किया गया। और अब जो मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर है उनको खंगालने के लिए पहुंची है। देखिए ये गाड़ी है सीबीआई की, जिसमें लगभग 4 से 5 जो ऑफिशियल्स हैं वो सीबीआई के पहुंचे अभी कुछ ही देर पहले, और लगभग 5 से 10 मिनट पहले ही अब जांच होनी शुरू हो चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये जांच चलेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया लगातार ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सीबीआई का सहयोग करेंगे। वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार इसमें सहयोग करेगा। लगातार कल से वो यही बता रहे हैं। हालांकि ये एक एक्शन सीबीआई का जो दिख रहा है वो उसके बाद भी नजर आ रहा है, जब 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो है वो सीबीआई मुख्यालय पर पहुंचे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। इस बात का आरोप कि आखिर सीबीआई अब क्यों नहीं बता रही कि जो 14 घंटे की रेड मनीष सिसोदिया के घर पर हुई थी उसमें क्या मिला, क्या कुछ ऐसा पाया गया, अभी तक वो क्यों ऑफिशियल नहीं किया गया है, क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये एक्शन जो सीबीआई का दूसरा एक्शन दिख रहा है वो उसके ठीक बाद नजर आ रहा है। यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे दिल्ली की नई शराब नीति के खिलाफ, उसके बाद सीबीआई लगातार एक्शन में दिख रही है। और पहले मनीष सिसोदिया के घर और अब मनीष सिसोदिया के जो पंजाब नेशनल बैंक है जो सेक्टर 4 में मौजूद है वसुंधरा में, वहां पर जो लॉकर्स हैं मनीष सिसोदिया के उन्हें खंगाला जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर यही सवाल लगातार आम आदमी पार्टी उठाती आ रही है कि आखिर जो 14 घंटे की रेड हुई उसमें जो निकला वो क्यों नहीं बताया जा रहा। क्या सिर्फ सीबीआई का मकसद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को परेशान करना है? ये सवाल लगातार आम आदमी पार्टी पूछ रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में कल मनीष सिसोदिया ने जो स्पीच दिया उसमें भी ये कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो सच के साथ हैं और वो सीबीआई का पूरा सहयोग देंगे। जहां भी कोई भी किसी तरह का किसी भी चीज को अगर वो जांच कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो ईमानदार है। और अब एक और घोटाले की जो लगातार बीजेपी बात कर रही है, क्लासरूम घोटाला, यानी कि लगातार बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है लेकिन सीबीआई इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। एक और तस्वीर, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले एक बार फिर जो पंजाब नेशनल बैंक का मेन गेट है उसका गेट खुला था, क्योंकि जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा इस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आम लोगों के लिए जो एंट्री है उसे बंद कर दिया गया है और आम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से उनको थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी अंदर मौजूद है और लगभग 4 से 5 सीबीआई के अधिकारी मौजूद है। 3 लॉकर बताए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के। और जब मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री नहीं थे तो ठीक इस बिल्डिंग से पहले देखिए ये मेवाड़ इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है और इसी में ये पीएनबी की एक ब्रांच है और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे जो है वो वार्तालोक सोसाइटी
थी जहां मनीष सिसोदिया रहते थे, और उसी वक्त के दौरान ये पंजाब नेशनल बैंक में उन्होंने अकाउंट खोला था और उसी समय ये बैंक लॉकर्स थे। और कल ही मनीष सिसोदिया ने बता दिया था कि सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है और वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो लगातार जो सवाल खड़े कर रही है, लगातार जो आरोप बता रहे हैं कि आखिर सीबीआई क्यों नहीं बता रही। 14 घंटे की जो रेड 19 अगस्त जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह सीबीआई पहुंच गई थी मनीष सिसोदिया के घर पर, और वो जो रेड पड़ी तो उसमें क्या मिला? उसमें मोबाइल जब्त किया गया, कंप्यूटर जब्त किया गया, सरकारी फाइल्स कब्जे में ली गई, तो उसमें ऐसा क्या मिला, वो क्यों अभी तक सीबीआई ने नहीं बताया? जबकि अगर अमूमन प्रक्रिया की बात की जाए तो 2 से 4 दिन के भीतर ये बता दिया जाता है कि क्या कुछ जो है वो मिला है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने उसे ऑफिशियल नहीं किया। इसी वजह से अब सीबीआई का ये सेकंड काउंटर मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स पर, और ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे जो है ये जांच चलेगी, ये खंगाला जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से सहयोग करते नजर आ रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं, और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा जाएंगे मनीष सिसोदिया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विधानसभा में भी सेशन चल रहा है, यानी कि साफ तौर पर सीबीआई इस वक्त एक्शन में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जब जांच होती है, यहाँ पर जो खंगाले जाएंगे मनीष सिसोदिया के लॉकर्स, उसमें क्या कुछ मिलता है, उसके बाद क्या कुछ बात सामने आती है। लेकिन साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की नई शराब पॉलिसी को लेकर एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए, और बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती नजर आ रही है कि 144 करोड़ का फायदा जो शराब के ठेकेदार हैं उन्हें पहुंचाया गया। कोरोना के बहाने लगभग 144 करोड़ की लाइसेंस फीस जो है उसे माफ किया गया, ये एक बड़ा आरोप। साथ ही साथ दिल्ली की शराब नीति के तहत ये भी एक बड़ा आरोप लगाया गया कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो शराब को बनाते हैं, उन्हें ही शराब को बेचने का भी लाइसेंस दिया गया, जबकि ये नियम के बिल्कुल अगेंस्ट है। साथ ही साथ दिल्ली में लगभग 32 जोन बनाए गए, जिन 32 जोनों में 8 से 9 वार्ड है और हर वार्ड में 3 से 4 दुकानें खोली गई। यानी कि बीजेपी का यह भी आरोप रहा कि बड़ी संख्या में शराब की दुकानों को खोला गया, जो 150 फीट दुकानें थी उन्हें 500 फीट कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में एक के साथ एक फ्री भी शराब मिली। ये सब आरोपों के बाद जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक लेटर लिखा और उसमें ऐसा दिल्ली के एलजी को अंदेशा हुआ कि कहीं ना कहीं दिल्ली की शराब नीति में कुछ गड़बड़ी है, उसके बाद शराब नीति के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिए, और उसी वक्त से हम देख रहे हैं कि सीबीआई का जो एक्शन है वो, चूंकि आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है, इसी वजह से लगातार उनके खिलाफ जो है वो सीबीआई का एक्शन नजर आता दिख रहा है। सबसे पहले 19 अगस्त जन्माष्टमी का दिन था, सुबह 8 बजे सीबीआई पहुंचती है मनीष सिसोदिया के घर में और 14 घंटे की लगातार जांच की जाती है। उस वक्त उनका परिवार भी मौजूद था और उस वक्त भी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी कि सीबीआई पहुंची है और पूरी तरीके से उनका सहयोग किया जाएगा। उनके मोबाइल फोन्स को जब्त किया गया, उनके कंप्यूटर्स को जब्त किया गया, सरकारी फाइल्स को जब्त किया गया। और यही नहीं, उस दिन जब मनीष सिसोदिया के घर रेड पड़ी तो दिल्ली के जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर है उनके साथ साथ 21 ठिकानों पर, लगभग 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी। और आज देखिए दूसरा एक्शन, मनीष सिसोदिया के जो बैंक लॉकर्स है उन्हें खंगाला जा रहा है। 3 बैंक लॉकर्स इस बैंक में बताए जा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच में बताए जा रहे हैं, और उन 3 लॉकर्स को जो है वो खंगालने की कोशिश अब सीबीआई करेगी। सीबीआई के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी अंदर मौजूद है, और लगातार जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जी विप्लेश। देखिए दिव्या, सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। ये वसुंधरा पीएनबी बैंक है गाजियाबाद में, और अभी सीबीआई की टीम अंदर ही मौजूद है। दिव्या कह रही है कि 3 लॉकर है मनीष सिसोदिया के इस बैंक पे, तीनों लॉकर को खंगाला जाएगा। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी अंदर ही मौजूद हैं। 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि पहले की रेड में जैसे कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तस्वीरें सीधी आपके सामने, ये मामला थम नहीं रहा है बल्कि आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में, नई शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई पूरी तरह से एक्टिव है। ये देखिए तस्वीरें। दिव्या, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। दिव्या, आप कह रही हैं कि 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। अब ये माना जाए
कि अगली जो बयानबाजी होगी इस लॉकर को लेकर होगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। बिल्कुल इस बात पे कोई अंदेशा नहीं है विपनेश, क्योंकि अब बयानबाजी का दौर इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ एक घोटाले की बात कही, उससे पहले बीजेपी अभी शराब नीति का जो घोटाला है वो तो बता ही रही थी, उसके बाद एक क्लासरूम घोटाले की अलग बात बीजेपी आरोप लगाती नजर आ रही है। अभी वो लगातार विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन और जुबानी जंग चल ही रही थी कि सीबीआई का ये दूसरा एक्शन। क्लासरूम घोटाले की अगर बात करें तो बीजेपी का ये नया आरोप है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहते जो मनीष